जी साहब, पहले आप बताइएगा, अब ज़ाहिर इस मामले को जिस तरीके से आज पेश किया गया, हमने देखा ही इस मुल्क में मईशत के साथ सियासत होती है, मगर क्या आपके ख्याल में भी जो आपका तजर्बा है ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड था, जो कुछ तहरीक इंसाफ की तरफ से पिछले 2-3 दिन में किया गया, जिस पर हुकूमत तनकीद कर रही है? ये इंतहाई घटियापन था, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। अगर इसको गद्दारी के ज़िम्मे में डाला जाए शायद वो भी मुमकिन है। ऐसे वक्त पे जब ये मालूम था कि IMF के साथ पर मजबूर है हुकूमत, जाना चाहिए, इस तरह की चीज़ करना, और ख़ास तौर पे जब ये उनकी ऑडियो आ गई है और चाहे वो उसको डिनाई करें कि क्या हुआ है, ये बहुत वाज़ेह है कि उन्होंने सियासत की थी और सिर्फ इस मकसद से लिए किए कि उनकी अपनी अना जो है इमरान ख़ान की, PTI की, शौकत तरीन की, वो महफूज रहे। लेकिन मुल्क के साथ क्या होता है और आवाम के साथ क्या होता है, इनको ना कोई दिलचस्पी है और ना ज़रा सी भी इनकी कोई ज़िम्मेदारी है। ये मुझे तो बहुत हैरत हुई है, क्योंकि शौकत तरीन का एक रेपूटेशन था, सिटी बैंक में होते थे, बड़े बैंकर कहलाते थे, लेकिन अब उन्होंने जो आज किया है या कल किया, जब भी ये किया, तो बहुत ज़्यादा शदीद अफसोस होता है इस बात पर। यूसुफ साहब से हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता सही तरीके से कायम हो, मगर अकबर साहब, अब जबकि प्रोग्राम बहाल हो गया तो आपको कम से कम अकबर साहब नज़र आ रहा है कि यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं और आगे माशी बेहतरी हो सकती है? जी बिल्कुल, मेरा तो ख्याल है कि ये इनको पैसे मिलने ही थे। ये चाहे झगड़ा साहब या जो लगारी साहब और शौकत तरीन जिस तरह की साजिश करते, ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा हो गया था और ये बहुत वाज़ेह था कि ये एग्रीमेंट हो गया और इनको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जाहिर है जब तक रिलीज़ नहीं होते तो उस वक्त आप ये कह नहीं सकते कि कुछ मईशत मुस्तहकम होगी। तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट से बच गए, और अगर ये इनको पैसे नहीं मिलते, अगर IMF किसी वजह से कहता है कि हम पैसे नहीं दे सकते, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते और शायद डिफ़ॉल्ट हो भी जाता। अच्छा, साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि IMF कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए कि हम IMF हमारी जान बचा रहे। अभी के लिए तो ठीक है, इसने हमारी थोड़ी बहुत मईशत की जान बचा ली है, लेकिन ख़तरात बहुत हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, इससे डिफ़ॉल्ट जो है अब नहीं होगा और कुछ महीनों तक हमारी मईशत थोड़ी मुस्तहकम रहेगी। यूसुफ साहब, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप ज़ाहिर है एक बहुत ही आपका तजर्बा है, वसी तजर्बा है बैंकिंग में। आप खुद मेरा ख्याल है गालिबन 30 बरस से जानते हैं शौकत तरीन साहब को। मईशत के साथ सियासत ना हो, यूसुफ साहब आप इस पर खुद भी बहुत ज़्यादा लिखते रहे हैं, मुसलसल बात करते रहे हैं। क्या जो हुआ है पिछले 3 दिन में ये आपकी नज़र में भी अनप्रेसिडेंटेड है कि इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ, या ये नॉर्मल एक रूटीन ही की बात थी? आप खुद भी हैरान हुए हैं? नहीं, आई एम रियली शाजिब साहब, आई एम रियली शॉक्ड। ये जो हुआ है, दिस वाज जो था, ये क्लियर अटेम्प्ट था इफेक्टिवली जो IMF के साथ डील है उसको सबोटाज करने के लिए। जो मैं देख रहा हूँ, जो कॉन्वर्सेशन सामने आ रहे हैं, और सिर्फ ये खाली कॉन्वर्सेशन की बात नहीं है। इससे पहले जो फवाद चौधरी साहब ने जो इंटरव्यू में कहा था कि हाँ हम ये करेंगे, तो वो तो मौजूद है, उसका वीडियो भी। तो और उसके बाद ये है, इसमें झगड़ा साहब के अल्फाज के टेक्निकल ब्लैकमेल जो है, फिर उसमें ये कहना कि हाँ इससे फिर इनको मिनी बजट लाना पड़ेगा, तो IMF तो फिर सारी बातें इनसे सवाल पूछेगी। इसलिए कि IMF का जो प्रोग्राम था उसका सारी इस बात पे कंटेंजेंट था कि जो प्रोविंसेस जो हैं वो सरप्लस देंगे, जिसका टोटल जो था 750 अरब रुपए था। तो इस बात को इस वक्त उठाने का सिर्फ एक ही मकसद नजर आता है कि ये जो कंडीशन थी इसमें ऐसा किया जाए कि फिर IMF जो है इसको, जो आज जो अप्रूवल शोदा का शुक्र है हो गया, वो ना करे। और अगर इसमें डिले होता तो पाकिस्तान के लिए नताइज बहुत संगीन होते। तो ये तो बहुत ही सीरियस बात है, ये कोई सियासत नहीं है। और ये सिर्फ गैर जिम्मेदारी नहीं है, वो इसलिए कि ये जो नजर आ रहा है ये बिल्कुल जानबूझ के सोचे समझे तरीके से किया गया है। और ये कहते हुए मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा है, इसलिए कि सभी लोग ये जिम्मेदार लोग हैं। तो मैं तो समझता हूं कि बात यहां खत्म नहीं होनी चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बिठाएं और एक फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए कि किसने क्या कहा, किसने क्या लिखा। कि ये बात जो थी, ये भी आ रही कि उसमें कहा गया कॉन्वर्सेशन में कि हाँ हम एक इसको तरीका निकाल लेंगे ताकि इस खत को IMF को लीक कर दिया जाए। अब मिर्जा साहब कह रहे हैं कि IMF को तो ड्राफ्ट चला गया था, लेकिन क्लियरली इसलिए कि इस कॉन्वर्सेशन को तो डिनाई कर ही नहीं रहे हैं। अब मैंने देखा कि असद उमर साहब कह रहे हैं कट एंड पेस्ट है। ये देखिए बड़ी फ्लिमजी किस्म की एक्सक्यूज है। मेरा सियासत से कोई वास्ता नहीं है,
मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन जो सामने आ रहा है वो बहुत तशवीशनाक है, बहुत अफसोसनाक है और अनप्रेसिडेंटेड है। यकीनन सियासत में हमारे यहाँ बहुत चीजें होती हैं, लोग झूठे केसेस बनाते हैं, जेल में डाल देते हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है। अगर आईएमएफ इसको डील को इस वक्त ना करती, हमारे रिजर्व्स पहले ही बहुत लो हैं और कम हो जाते, और दूसरे ममालिक जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई जो आईएमएफ की डील के इंतजार में हैं, अगर वो भी इसको डिले करते तो आप सोच सकते हैं रुपया कहाँ जाता, रिजर्व्स का क्या होता। तो ये तो कोई बहुत मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही गैर मामूली बात है। और मुझे नजर आता है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इमरान खान साहब और पीटीआई की क़यादत जो है वो सियासी दुश्मनी में इतनी अंधी हो गई है कि इसको हुकूमत में, रियासत में और मुल्क के मफादात में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। ज़ैद साहब आप बताइएगा कि अब आगे जाके ज़ाहिर इस मुल्क में होती है सियासत, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी नहीं हो पाता इन सब का, ये मुल्क आगे बढ़ सकता है अब इस पॉलिटिक्स के साथ और इकोनॉमी की सिचुएशन के साथ, या कहीं ना कहीं सर जोड़कर बैठना पड़ेगा कि भाई कुछ मामलात में चाहे वो इकोनॉमी के हों, रिफॉर्म्स हों, वो करके ही आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते हैं आगे, मुल्क यहीं पे घूम फिर के आता रहेगा और IMF के दर पर ही खड़े रहेंगे। देखिए, जो साजिश थी मईशत के ख़िलाफ़, मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़, वो तो खुल गई और वो फेल हो गई। ठीक है, ये ब्लैकमेल करने की कोशिश की उन्होंने, वो भी फेल हो गई। तो अब कम से कम ये है कि जो इस वक्त हुकूमत है उसके पास थोड़ी गुंजाइश है, कुछ अरसा है, चंद महीने हैं। जब जैसे अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और सुन रहा था, जैसे मुफ्ता इस्माइल कह रहे थे कि मुख्तलिफ ममालिक से पैसे भी मिलेंगे इन्हें, तो कुछ अरसे तक तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोई हल नहीं है। और ये 4-5 महीने, अगस्त का महीना ख़त्म हो गया है, शायद साल के आखिर तक कुछ चीज़ें बेहतर हों। और आपने जो सवाल पूछा था सैलाब के हवाले से, मेरे ख्याल है IMF को भी पता है कि सैलाब आया है और बहुत संगीन किस्म का सैलाब आया है, और वो ज़रूर मदद करेंगे। ना सिर्फ वो करेंगे, जैसे मिफ्ता कह रहे थे, बहुत सारे और ममालिक भी मदद करेंगे, क्योंकि ऐसे वक्तों पे करते हैं। और ये जो टारगेट्स अभी दिए गए हैं IMF को, वो सैलाब से पहले दिए गए थे और अब वो रिवाइज़ करे जाएंगे और मज़ीद शायद वो रिलीफ भी दे। जैसे कोविड के वक्त में उन्होंने बहुत सारे मुल्कों को दिए थे, पाकिस्तान को भी दिया था, तो बहुत मुमकिन है वो ये भी दें। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जब तक ये मुख्तलिफ पार्टियाँ, जिसमें PTI, पीपल्स पार्टी, नवाज़ शरीफ की पार्टी, दूसरी पार्टीज़, ये मिलकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुल्क तो इन्होंने ही चलाना है, ये चाहे एक हुकूमत हो या दूसरी हुकूमत हो, अगर मईशत को सही नहीं करेंगे तो फिर ये मसला बार बार आता रहेगा। तो फौरी तौर पे तो नज़र आता है कि अगले 4-5 महीने तक इनके पास कुछ गुंजाइश है, उसमें अगर कुछ कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। यूसुफ साहब आप बताइएगा, IMF आपको लगता है कि थोड़ा लीनियंट होगा, जो शराइत थी, क्योंकि वो जो मुज़ाकरात हुए थे वो सैलाबों से पहले थे, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ रिलीफ पाकिस्तान को मिल सकता है, आगे जाके निगोशिएट करना चाहिए हुकूमत को? एक बात मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा। देखिए, IMF के पास एक चीज़ होती है जो मैं समझता हूँ बड़ी अहम बात है इस वक्त, वो कहलाती है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी। मेरे ख्याल से फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करनी चाहिए IMF को कि तकरीबन कम से कम $1 बिलियन जो हैं इस फैसिलिटी के तहत रिलीज कर दें। इसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए होता। ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये बना ही इसीलिए है कि इसके तहत जो है नेचुरल डिजास्टर्स की या किसी ऐसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए IMF के जो मेंबर्स हैं उनको दिया जा सके। कोविड के बाद 2020 में मेरे ख्याल से तकरीबन 90 मुल्कों को ये फैसिलिटी दी गई थी। पाकिस्तान क्योंकि फ्लड्स आए हैं तो मेरे ख्याल से फ्लड से कोप करने के लिए ये फैसिलिटी तो इमीडिएटली रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ, जो मुझे मेरी मालूमात हैं, IMF जो है इसको अप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा आमादा होगा। दूसरी बात यह है कि जो कंडीशन जो हैं इस वक्त जो पूरा एग्रीमेंट था वो ये था कि उसमें एजम्पशंस थे कि जिस तरह के GDP ग्रोथ इतनी होगी, फॉर एग्जाम्पल 4%, और जो फिस्कल डेफिसिट इतना होगा। तो इस वक्त जो GDP ग्रोथ के, फिस्कल डेफिसिट के और जो इन्फ्लेशन के रिजम्पशंस थे वो सारे आउट हो गए हैं। तो बहुत ही जेन्युइन केस बनता है हार्डशिप का, जिसके लिए मेरे ख्याल से उनको रिव्यू करना चाहिए। और मेरे ख्याल से उम्मीद है जो पाकिस्तान के सख्त हालात हैं वो करेंगे।